आज हम जानना चाह रहे हैं तुमसे कि होलिका दहन मतलब क्या होता है और होली हम लोग क्यों मनाते हैं और कैसे मनाना चाहिए। होली मतलब क्या। हाँ, तो सबसे पहले जो हमारा होता है होलिका दहन, जो आपने कहा अभी, तो होलिका दहन की कहानी को तो हम लोग जानते ही है। हिरण्यकश्यप का, कि जो हिरण्यकश्यप था उसने अनेक बार कोशिश कर ली थी प्रहलाद को मतलब मारने के लिए, पर वो सफल नहीं हो पाया, असफलता उसने प्राप्त की। पर उसने अपनी बहन की याद की, तो उसे याद आया कि उसकी बहन ने सिद्धि प्राप्त कर रखी थी, कि जो सिद्धि थी वो मतलब वो जल नहीं सकती थी आग में, कभी भी नहीं, ऐसे मर जाएगी पर वो जल नहीं सकती थी। तो उसने सोचा कि जब अपनी बहन के साथ मैं प्रहलाद को बैठा दूंगा आग में, तो मेरी बहन तो नहीं जलेगी, प्रहलाद जल जाएगा, तो इससे मेरा काम भी पूरा हो जाएगा। तो हिरण्यकश्यप ने क्या किया कि अपनी बहन को बुलाया और प्रहलाद को बोला कि बेटा, बुआ बुला रही है। तो प्रहलाद गया और बुआ ने उसे आग में बैठा लिया अपने साथ। थोड़ी देर हुई तो प्रहलाद तो बच गया, प्रहलाद को तो कुछ नहीं हुआ, बुआ जल गई और पूरा आग फूल में बदल गया। ऐसे ही हम देखें तो होलिका दहन में हम ऐसा ही करते हैं, होलिका को जलाते हैं, उसकी बहन का नाम भी होलिका था। होलिका हम दहन करते हैं। होलिका दहन मतलब क्या, आपने अभी पूछा। तो होलिका दहन मतलब होता है कि अपने अंदर के 5 विकार, जो भी हम विकार कहें या भूत कहें, अपने अंदर के 5 विकारों को हमें जलाना है। कौन कौन से 5 विकार होते हैं हमारे अंदर? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये पांचों विकारों को हमें होलिका दहन में नष्ट कर देना है, तब हमारा असली होलिका दहन होता है। और भी कई चीज़ें होती हैं हमारे अंदर जो कि हमने उस होलिका दहन में जला देना है, तब हमारी असली होली होती है, होलिका दहन होती है। फिर अभी आपने पूछा कि उसके दूसरे दिन जो होली मनाई जाती है वो क्या होता है। तो होली का हम देखें तो आजकल हम अपने बुक्स में देखें, कॉपीज़ में देखें, या फिर जिसमें भी हम देखते हैं HOLY होता है। क्यों? पहले तो HOLI था। 2 तरह की होली आजकल हमने कर रही है, एक होता है HOLI, एक होता है HOLY। तो जो HOLY होता है उसका मतलब तो पवित्रता होता है, और जो HOLI होता है उसका मतलब होता है, देखिए उसका फुल फॉर्म होता है, H मतलब होता है हेट यानी कि घृणा, और O मतलब होता है आउट यानी कि बाहर, जो हम सभी लोग जानते हैं, और L मतलब होता है लव, मतलब प्यार, प्रेम, और जो लास्ट अक्षर है I, उसका मतलब होता है इन। HOLY का यही फुल फॉर्म है, आई का। HOLI का, हेट, आउट, लव, इन। हेट मतलब घृणा को बाहर करना है, घृणा बाहर, और प्रेम अंदर, ऐसा इसका अर्थ होता है। और जो HOLY होता है उसका मतलब होता है पवित्रता। अब जब पवित्रता तक पहुंच ही गए हैं, तो पवित्रता तो हमारे अंदर का आत्मा का गुण ही है। तो इसके पूरे 7 गुणों को हम देखते हैं, 7 रंग ही है ये। हम अगर इन 7 रंगों से खेलेंगे तो हमारा बहुत ही अच्छा एक असली होली का एक निर्माण होता है, जिसे हम असली होली, सच्ची होली कहते हैं। तो उसमें से जो पहला रंग है वो है आध्यात्मिक ज्ञान। आध्यात्मिक ज्ञान जब आत्मा में भरता है तो आत्मा की समझ को बढ़ाता है, आत्मा के अंडरस्टैंडिंग लेवल को बढ़ाता है। तो ये हो गया हमारा आध्यात्मिक ज्ञान। फिर आत्मा का दूसरा जो गुण है, रंग है, वो है शुद्धि यानी कि पवित्रता। आंतरिक और बाह्य दोनों शुद्धि चाहिए। हमारे संकल्पों में पवित्रता, हमारे बोल में पवित्रता, हमारे व्यवहार में पवित्रता, हम जो भी कर रहे हैं, दृष्टि, वृत्ति और कृति में पवित्रता। ये तो हो गया हमारा दूसरा रंग। अब जो हमारा तीसरा सबसे महत्वपूर्ण रंग होता है, तीसरा और चौथा, तीसरा हो गया हमारा शांति। अगर कोई व्यक्ति बहुत टेंशन में हो, बैठा हो, तो उसे कोई कोई कुछ जा कर के कहे, तो वो कहता है प्लीज़ मुझे कुछ समय के लिए शांति से बैठने दो। क्यों? क्योंकि उस आत्मा को शांति चाहिए, क्योंकि शांति में वो आत्मा कंफर्ट महसूस करती है। अगर गुस्सा या फिर ऐसा दूषित वातावरण कंफर्टेबल लगता, तो हम ऐसा कभी बोलते ही नहीं कि हमें शांति चाहिए या हमें शांति में बैठना है। परंतु शांति आत्मा का मूल नेचर है।
ऐसे ही हम चौथे गुण को भी देखें कलर। तो चौथे कलर को हम देखें तो ये भी आत्मा का बहुत महत्वपूर्ण कलर है। वैसे तो सभी महत्वपूर्ण है पर ये चौथा बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो चौथा गुण है वो है प्रेम। आज के आत्मा को प्रेम नहीं चाहिए। आज हम देखें छोटी बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सबको प्रेम अच्छा लगता है। सब चाहते हैं कि सामने वाला व्यक्ति हमारे साथ प्रेम पूर्वक बात करे। सबको प्रेम अच्छा लगता है क्योंकि प्रेम भी आत्मा का मूल नेचर है। फिर हम देखें आत्मा का पांचवा जो रंग है वो है आनंद। आज किस आत्मा को खुशी नहीं चाहिए। हर एक आत्मा खुश रहना चाहती है, खुशी में रहना चाहती है। आज हम व्यक्तियों को देखें तो मंदिरों में जाकर वो क्या मांगते हैं, पैसे मांगते हैं, कुछ मतलब ऐसी खुशी के लिए ही तो मांगते हैं। तो खुशी तो हमारा गुण ही है, हम बाहर कहाँ ढूंढ रहे हैं। ये हो गया हमारा पांचवा रंग। अब जो हमारा छठा रंग है वो है सुख, आंतरिक सुख। सुख भी आत्मा का बहुत ही मूल नेचर है। फिर आज हम देखें कि शक्ति की भी आज बहुत आवश्यकता है। तो परमात्मा शक्ति आत्मा को कोई भी परिस्थितियों से पार करने की ताकत देता है। ये सातों रंग जो है, अगर हम इन सातों रंगों को अपने अंदर धारण तो है ही, पर हम उसे बाहर ढूंढ रहे हैं, जानते ही नहीं कि हम अपने अंदर ही वो सातों रंग हैं। हम अगर उन सातों रंगों से खेलेंगे तो हमारा शायद क्या है, हमारा तो सच में एकदम असली होली बन जाएगा। इसी को होली कहते हैं। हाँ बोलिए, बहुत अच्छा। हाँ, बहुत अच्छा आपने बताया है कि होली क्या है। लेकिन इन 7 रंगों की जो होली है, एक गाना भी गाया गया, 7 रंगों की होली। तो होली में एक पवित्रता नाम का जो शब्द आता है, हम लोगों ने इस पवित्रता के साथ आज बहुत सुंदर होली खेली। इस पवित्रता को हमेशा बरकरार रखने के लिए ये सात्विकता और प्राथमिकता को भी साथ में रखते हुए ये होली आज जैसा ही होली हर दिन अगर मनाने को मिले तो हम लोग खेलने के लिए हमेशा तैयार रहें। यही स्वर्ग आने का ये पहला दिन का शुरुआत हुआ है और आज से हर दिन एक उत्सव हम लोग हर दिन मनाएंगे, जिसमें ये सातों रंगों का धारण करेंगे। और सातों रंगों का धारण करने के साथ साथ हर दिन एक नया उत्सव, नई उमंग, नए जोश के साथ हम लोग होली खेलना प्रारंभ करेंगे। इसी को हम लोग सच्ची सात्विकता और प्राथमिकता को भी रखते हुए हम लोग साथ चलकर होली मनाएंगे। हाथ जोड़ो, होली हैप्पी मतलब होली। रंग हैप्पी नहीं, होली। ये अंदर का रंग को जागृत करने का नाम होली होता है, हैप्पी होली। जिसे होली कहते हैं। हैप्पी होली। हैप्पी होली। हैप्पी होली।